तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे 11th क्लास मैथमेटिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है कॉम्प्लेक्स नंबर। और इस टॉपिक से हमारे फाइनल एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चंस आते हैं और जेडबल एग्ज़ाम में तो आपके एक या दो क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते ही बनते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले बात करें नंबर्स की। अगर तो नंबर्स अभी तक हम देखते आए हैं कि हमें पहले नेचुरल नंबर मिला, उसके बाद हमने उसमें जीरो डाल के उसे होल नंबर कर दिया, पूर्ण संख्या कर दी। उसके बाद प्यारे बच्चों हमें पूर्णांक मिला, इंटीजर। उसके बाद हमें परिमेय संख्याएं मिली और फिर अपरिमेय संख्याएं मिली। और टोटल सभी संख्याओं के समूह को, सभी संख्याओं को, ग्रुप को हमने बोल दिया कि दुनिया में जो भी नंबर्स रियल वस्तुओं को गिनने में काम में आते हैं उन्हें हम रियल नंबर कहते हैं, है ना बच्चों। लेकिन अब मैथमेटिक्स में कुछ ऐसी इक्वेशंस हैं जो रियल नंबर के कॉन्सेप्ट से सॉल्व नहीं हो पा रही थी। तो वहाँ पे फिर एक इमेजनरी नंबर, एक काल्पनिक संख्या का संज्ञान के बारे में जाना गया, पढ़ा गया। और बच्चे रियल नंबर और काल्पनिक नंबर, मतलब रियल नंबर और इमेजनरी नंबर, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिलाकर एक कॉन्सेप्ट बनाया गया जिसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर सममित संख्याएं कहते हैं। तो वो ऐसी क्या प्रॉब्लम थी बच्चे जिसकी वजह से हमें काल्पनिक संख्याओं का निर्माण करना पड़ा, है ना, हमें इमेजिनरी नंबर सोचने पड़े, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सपोज करें प्यारे बच्चों, हमारे पास है एक्स स्क्वायर और -4 इज इक्वल टू 0 करके एक इक्वेशन है। ठीक है बच्चों, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर शिफ्ट होगा बच्चों तो प्लस का 4 हो जाएगा। और जब भी मैं x की वैल्यू निकालना चाहूँगा बच्चों, मतलब वर्ग हटेगा तो वर्गमूल लगेगा, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो प्यारे प्यारे बच्चों x की वैल्यू आएगी +-2। ये कितना अच्छा सॉल्यूशन है। ठीक है बच्चों, ये सबको आता है। इसके बाद प्यारे बच्चों अगर हम चर्चा करें, थोड़ी सी और चर्चा करें बच्चों, अगर हम बात करें एक ऐसे नंबर का x स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 0, तो प्यारे बच्चों एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस का 2, है ना बच्चों। और x इज इक्वल टू √2 की वैल्यू भी कुछ ना कुछ प्लस माइनस में हमको मिल जाएगी। मतलब इसमें भी x की वैल्यू मिल सकती है, कोई ना कोई रियल नंबर ही मिलेगा। लेकिन प्यारे बच्चों सेम इसी प्रकार की समस्या अगर x स्क्वायर -4 इक्वल टू 0 कभी किसी इक्वेशन में मिला हुआ है तो हमें एक्स स्क्वायर +4 इज इक्वल टू 0 भी मिल सकता है। अब क्या होगा प्यारे बच्चों, अभी आप x की वैल्यू निकालने का प्रयास करोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर ये +4 उधर गया तो -4 बन जाएगा। और फिर यहीं से जो है प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गई, है ना बच्चे। इसके आगे तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। जब स्क्वायर हटेगा बच्चे तो स्क्वायर रूट लग जाएगा। और आपने आज तक कभी भी किसी भी रियल नंबर में रूट के अंदर निगेटिव साइन नहीं देखा होगा। पहली बात तो यहाँ तक आने की आवश्यकता ही नहीं है, यही एक गलत स्टेटमेंट है बच्चे। इस स्टेटमेंट का मतलब है कि x का स्क्वायर करने पे -4 मिलेगा। और आप सब जानते हो किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पे प्यारे बच्चों वो जो नंबर है हमें निगेटिव नहीं मिल सकता, स्क्वायर करने से वो नंबर पॉजिटिव हो जाता है। सपोज करें बच्चों 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 मिलेगा, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस का 1 मिलेगा, -2 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो प्लस का 4 मिलेगा, -10 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो प्लस का 100 मिलेगा, -x का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो प्लस का ही x स्क्वायर मिलेगा। मतलब दुनिया में आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो वो पॉजिटिव ही मिलेगा, वो नेगेटिव नहीं मिल सकता। मतलब किसी भी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता, है ना बच्चे। स्क्वायर ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो बच्चे ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। किसी भी संख्या का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पे हमारा जो कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का फेल हो गया। नंबर्स जो हमारे रियल नंबर्स हैं, इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन पता करने में नाकाम हो गए। ये इक्वेशन कहती है कि x की वो वैल्यू ज्ञात करो जिसके लिए x के मान का स्क्वायर करने पे हमें नेगेटिव मिल सके। ठीक है बच्चों, तो बहुत दिनों तक सारे साइंटिस्ट, सारे गणितज्ञ इस समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे थे। तो फिर जाके बच्चों यूलर नाम के गणितज्ञ ने, यूलर नाम के मैथमेटिशियन ने एक बात सोची कि इस
नंबर का जो निराकरण है वो रियल नंबर के माध्यम से नहीं हो सकता। हमें नंबर्स को और बड़ा करना पड़ेगा, हमें नंबर को और संपन्न बनाना पड़ेगा और हमें काल्पनिक नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। इस तरीके से हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है और नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो है रियल, मतलब एक तरीके से पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रियल हैं। एक्सिस का एग्जांपल यहाँ सही नहीं रहेगा बच्चों। जिस तरीके से वास्तविक संख्याएं होती हैं उसी तरीके से हमें काल्पनिक संख्याओं के बारे में सोचना पड़ेगा। फिर इस इक्वेशन को यूजर ने किस तरह सॉल्व किया बच्चों? उन्होंने किया x इज इक्वल टू रूट के अंदर -4 को लिखा -1 इंटू 4। ठीक है बच्चे, अब आप सबको पता है आप -1 का अलग रूट कर सकते हो और √4 का अलग रूट कर सकते हो। तो x इज इक्वल टू क्या है बच्चों? √-1 और 4 का रूट क्या आ जाएगा बच्चे? +-2 आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पे x इज इक्वल टू ऐसा भी कर सकते हो +-2 इंटू √-1। तो क्या हुआ बच्चे लोग? इसी √-1 को यूलर ने एक काल्पनिक संख्या बताया, इमेजिनरी नंबर बताया। और इसी इमेजिनरी नंबर का फर्स्ट लेटर आई है बच्चे, इसको आयोटा भी कहा जाता है। तो यूलर ने इसे लिखा x इज इक्वल टू +-2, मतलब उन्होंने क्या किया? i इज इक्वल टू √-1। उन्होंने √-1 को i मान लिया बच्चे। तो क्या हो गया? +-2 यहाँ पे आ गया i, जहाँ i इज इक्वल टू क्या माना गया? -1। अब इस तरीके से कोई भी इक्वेशन सॉल्व किया जा सकता था by the use of iota, by the use of imaginary number, by the use of concept of Euler। ठीक है बच्चे, अगर मान लो आपके पास x² -a है बच्चे, -a² है बच्चों, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, है ना बच्चे, क्योंकि x² बराबर ये -a² उधर गया तो प्लस का a² बन जाएगा और x इज इक्वल टू √a² होगा बच्चों, और x इज इक्वल टू +-√a² तो +-a आ जाएगा। लेकिन इसी प्रकार अगर x² प्लस का a² होता बच्चे, इसमें प्रॉब्लम हो रही थी, तो x² इज इक्वल टू ये माइनस का a² बनेगा। तो बच्चे x इज इक्वल टू √-a²। आज से हम बात करेंगे कि रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव का मतलब होता है इस नंबर का स्क्वायर नेगेटिव होना, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसको यूलर के कॉन्सेप्ट से हम हमेशा इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि -a² और -1 कर सकते हैं, या फिर जैसी आपकी इच्छा -1 इंटू a² कर सकते हैं। अब इसको हम कर सकते हैं बच्चे √a² अलग और √-1 अलग, और यूलर ने √-1 को i मान लिया, इमेजिनरी नंबर। तो बच्चों x इज इक्वल टू √a² से +-a और √-a होता है बच्चे i। तो ये क्या हो गया बच्चे? जिन जिन संख्याओं में √-1 है या फिर i है, उन्हें हम काल्पनिक नंबर बोलते हैं, उन्हें हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, उन्हें हम काल्पनिक संख्याएं बोलते हैं। तो बच्चों आपके पास वास्तविक संख्याएं अब तक थी 1 2 3 4 -1 2 3 4, ये सब वास्तविक संख्याएं थी। लेकिन रूट के अंदर जब माइनस आने लग गया, तो रूट के अंदर माइनस चूंकि वास्तव में रियल में पॉसिबल नहीं है, तो यूलर ने उसे कल्पना में ले लिया, यूलर ने उसे इमेजिनरी नंबर ले लिया, इमेजिन कर लिया कि ये एक काल्पनिक नंबर है। तो बच्चे अगर हम वास्तविक नंबर और काल्पनिक नंबर को मिक्स कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा, सम्मिश्र संख्या मिल जाएगी। ठीक है बच्चे, तो अगर बात आए कि सम्मिश्र संख्या क्या है, तो हम बोलेंगे कि वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के मिश्रण को, मिक्सचर ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर, वास्तविक और काल्पनिक संख्याओं के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं बच्चे? सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। अगर हम सम्मिश्र संख्याओं को z से, कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करें, सम्मिश्र संख्याओं को z से दर्शाएं प्यारे बच्चों, तो z इज इक्वल टू होगा वास्तविक संख्या, है ना बच्चे, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, फिर प्लस या माइनस काल्पनिक संख्या,
काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या, और फिर प्लस या माइनस बच्चों काल्पनिक संख्या। प्यारे बच्चों, z इज इक्वल टू वास्तविक संख्या, दुनिया की वो सारी संख्याएं जिनके रूट के अंदर नेगेटिव नहीं है या फिर जिनमें आई नहीं लगा है। वो सारी संख्याएं जिनमें आई नहीं लगा है बच्चों, वो वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। हम मान लेते हैं कि ए हमारी वास्तविक संख्या है, फिर प्लस या माइनस काल्पनिक संख्या, वो सारे नंबर जिनके रूट के अंदर माइनस आता है वो काल्पनिक संख्या है, या फिर वो सारे नंबर जिनमें आई लगा हुआ है वो काल्पनिक संख्याएं हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें 2 की, तो 2 एक वास्तविक संख्या है, 2 एक रियल नंबर है। लेकिन हम बात करें अगर 2i की, तो 2i एक काल्पनिक संख्या है। अगर हम बात करें बच्चों a की, तो a एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। लेकिन अगर हम बात करें ai की, तो बच्चों ai एक काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर है। ठीक है बच्चों। और अगर हम बात करें बच्चों b की, तो b एक वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। अगर हम बात करें ib या bi की, तो यह एक काल्पनिक संख्या है। अब आप पूर्णतः समझ गए हैं कि जिनमें आई है वो काल्पनिक संख्याएं हैं और जिनमें आई नहीं है वो वास्तविक संख्याएं हैं। प्यारे बच्चों, अगर मैं वास्तविक संख्या में कोई काल्पनिक नंबर या फिर कोई आई बी वाला नंबर जोड़ दूं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सम्मिश्र संख्याएं बोलेंगे। तो वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को जोड़ने या घटाने से जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं। प्यारे बच्चों, और आप सब समझ गए हो कि अभी तक जितनी संख्याएं थी हमारे पास, चाहे नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, चाहे पूर्ण संख्या होल नंबर, चाहे इंटीजर पूर्णांक संख्या, चाहे रैशनल नंबर परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या, और चाहे इन सब को मिला के बनने वाला रियल नंबर वास्तविक संख्या कहलाता है। तो जितनी संख्याएं थी उन्हें वास्तविक कहा गया, और जिन संख्याओं के रूट के अंदर नेगेटिव मिल गया उन्हें काल्पनिक मान लिया गया यूलर के द्वारा। तो आई वाली है काल्पनिक, बिना आई वाली है वास्तविक। तो आई वाली संख्या और बिना आई वाली संख्या को जोड़ने या घटाने से जो संख्या मिलेगी बच्चे, उसे हम सम्मिश्र संख्या कहेंगे। ठीक है बच्चों। तो अब यूलर ने जो चीज आई के बराबर मानी, हम क्या करेंगे बच्चों? उससे अपनी वास्तविक संख्या तक का सफर समझेंगे। ठीक है बच्चों। तो यूलर ने क्या मान लिया? यूलर ने मान लिया बच्चे i इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1। ये आपको याद रखना है बच्चे, i इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1। ये चीज आपको याद रखनी है। ये नंबर एक चीज है, इस्तेमाल करेंगे पर क्वेश्चन में। कभी कभी ऐसा होगा कि हमें i के स्थान पे रूट माइनस 1 करना पड़ेगा, और बच्चों कभी कभी ऐसा होगा कि हमें रूट माइनस 1 के स्थान पे i करना होगा। आप सबको पता है हम दोनों पक्षों का वर्ग कर सकते हैं। तो बच्चे ये i स्क्वायर बन जाएगा अंडर रूट माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों ये i स्क्वायर बन जाएगा, रूट का जब भी स्क्वायर होता है हट जाता है रूट, माइनस 1 बन जाएगा। तो i स्क्वायर के स्थान पे हम याद रखेंगे बच्चे नंबर 2 चीज, i स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है। फिर बच्चे अगर हम बात करें i क्यूब कैसे निकालेंगे, तो i क्यूब इज इक्वल टू बच्चों i क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? या फिर हम i स्क्वायर जो है इस तरीके से निकालने ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। हम बोल सकते हैं बच्चे i स्क्वायर इज इक्वल टू i इंटू आई। तो प्यारे बच्चों i स्क्वायर इज इक्वल टू i के स्थान पे हम रख सकते हैं अंडर रूट माइनस 1 और i के स्थान पे अंडर रूट माइनस 1। आप सबको पता है i स्क्वायर की वैल्यू इस प्रकार से हमें रूट और रूट सेम है तो हट जाएगा रूट माइनस 1। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 2 आ गई, या फिर हम बोल सकते हैं i स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1। इस प्रकार से अगर हमें i क्यूब निकालना है बच्चे, हम बोल सकते हैं i स्क्वायर इंटू आई। ठीक है बच्चों। अब i क्यूब इज इक्वल टू बच्चों i स्क्वायर की वैल्यू क्या है? माइनस 1 है, और i की वैल्यू क्या है बच्चे? i की वैल्यू क्या है? अंडर रूट माइनस 1 है। तो प्यारे बच्चों i क्यूब इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट माइनस 1, ये हमारी तीसरी चीज है जो हमें याद रखना है। आ गई बात समझ में? मतलब i क्यूब इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट माइनस 1। या फिर एक चीज आप और समझ सकते हो कि i क्यूब इज इक्वल टू माइनस आई भी होता है। i क्यूब इज इक्वल टू माइनस आई भी होता है, क्योंकि अंडर रूट माइनस 1 बराबर i होता है।
अब अगर हम बात करें आई पावर 4 पता करने के लिए बच्चों, आई पावर 4 हम निकाल सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। तो बच्चों आई पावर 4 इज इक्वल टू -1 इंटू -1, बिकॉज आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चे, -1 है। तो यहाँ से हमें आई पावर 4 मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 मिल जाएगा। तो बच्चों हमें कितनी चीज़ें मिल गई जो याद रखनी है, महत्वपूर्ण चीज़ें। नंबर 1 चीज़ हमने अभी निकाली कि i इज इक्वल टू होता है √-1। नंबर 2 चीज़ हमने निकाली कि i स्क्वायर होता है -1। नंबर 3 चीज़ बच्चों हमें याद रखनी है, इसका इस्तेमाल हो सकता है, वो है बच्चे i³ जो है वो होता है या तो -√-1 होगा या तो -i होगा। और सेम इसी प्रकार से बच्चों नंबर 4 है i पावर 4 होता है बच्चों, i पावर 4 होता है 1। तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम करने वाले हैं या तो आई स्क्वायर का या फिर आई पावर 4 का। इस्तेमाल हम सबका करेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल होगा वो आई पावर 4 होगा। ठीक है बच्चे, अब अपन एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन देखने से पहले देख लेते हैं कि आई के इस्तेमाल से कौन कौन से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं। ठीक है बच्चे, अब सपोज करो अगर आपको बोल दिया फाइंड द वैल्यू ऑफ आई पावर 28, आई पावर 28 का आप मान ज्ञात करो। ठीक है बच्चों, आई पावर 28 का आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है या फिर आई पावर 8 का आपको मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, अब सबसे पहले हम हल करके बोलेंगे बच्चे कि i पावर 28 इज इक्वल टू, एक चीज आपको पता है कि i पावर 4 जो होता है, i पावर 4 जो होता है 1 होता है। मतलब अगर आप इस क्वेश्चन को i पावर 4 के रूप में लिखोगे बच्चे तो ज़्यादा सिंपल ये क्वेश्चन होगा, आप ज़्यादा आसान तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आ गई बात समझ में? तो आप सबको पता है बच्चों कि पावर से पावर का मल्टीप्लाई होता है। अगर आपके पास i पावर 8 है तो आप इसको लिख सकते हो i पावर 2 और पावर 4, क्योंकि पावर से पावर का मल्टीप्लिकेशन, पावर से पावर गुणा होता है, तो i पावर 4 दूनी 8 बन जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे। i पावर आप सबसे पहले क्या कर दो, 4 कर दो। i पावर आप सबसे पहले क्या कर दो बच्चे, 4 कर दो। फिर 4 का टेबल, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 सते 28, 4 सते 28। इसका मतलब आप या तो i पावर 28 लिखो या तो i पावर 28 को आप i पावर 4 की पावर 7 कर सकते हो। क्यों बच्चे कर सकते हो? कि आपको पता है i पावर 4 का जो पावर है बच्चों 7, ये i होगा और घात से घात का गुणा, पावर से पावर मल्टीप्लाई होते हैं, 7 चौको 28, i पावर 28 ही है। लेकिन फायदा इससे है बच्चे कि i पावर 4 की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, हमको पता है, सिंस वी नो दैट i पावर 4 इज इक्वल टू 1, तो बच्चों 1 की पावर हो जाएगी 7, तो i पावर 28 क्या होगा बच्चे, 1 हो जाएगा। i पावर 28 क्या होगा बच्चों, 1 हो जाएगा। आ गई बात समझ में? ये तरीका सही है कि नहीं है? प्रोसेस क्या है बच्चे कि आपको जो भी पावर, जितनी बड़ी पावर दी हुई है उसको 4 के गुणे में लिखने का प्रयास करो। ठीक है बच्चे, अब अगर सपोज करें क्वेश्चन ये होता कि i पावर 29 की वैल्यू पता करो, तो आप क्या करते बच्चों, आप करते i पावर 4, अब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे जब तक 29 ना आ जाए, तो 4 सते 28, 4 सते 28, 4 सते 28, यहाँ तो i पावर 28 ही है, यहाँ i पावर 29 है। इसका मतलब यहाँ पे i की एक पावर कम है, तो आप i का गुणा कर दो। जितनी पावर कम हो उतनी पावर का आप गुणा कर सकते हो। अब अगर आप बच्चे ध्यान से देखो तो i पावर 4 की पावर 7 इंटू i क्या हो जाएगा बच्चे, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो i पावर 4 सते 28 होगा प्यारे बच्चों, 4 सते 28 होगा, फिर इंटू है बच्चे i की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है बच्चों, आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, तो 28 प्लस 1 होगा, तो i की पावर बच्चों 29 हो जाएगा। तो जो चीज ये लिखी है वही चीज ये लिखी है, मतलब i पावर
29 को, मतलब बच्चों i पावर 29 हो गया, तो i पावर 29 को हम i पावर 4 पावर 7 इंटू आई कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, आप सॉल्व करोगे कैसे? सॉल्व करने का तरीका ये है प्यारे बच्चों, i पावर 29 है तो सबसे पहले उसे i पावर 4 लिख दो। सबसे पहला काम क्या है बच्चे, आप i पावर 4 कर दो। फिर आप देखो बच्चे, 4 का पहाड़ा कितनी बार, 4 का टेबल कितनी बार आप पढ़ सकते हो, तो 4 7 जा 28, 4 सते 28, 7 बार गया, तो बच्चे ये 29 है, ये 28 हो गया। जितना कम हो उतना आई लगा दो, एक कम है तो आई पावर 1 लगा दिया हमने। अब इसको सॉल्व करोगे बच्चे यही आएगा। अब फायदा क्या होगा, हमको पता है आई पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है, तो आई पावर 29 इज इक्वल टू 1 की पावर 7 इंटू आई। तो बच्चों आई पावर 29 इज इक्वल टू 1 की पावर 7 1 ही होगा, तो या तो आई आ गया या फिर आपके बुक में आंसर होगा आई की वैल्यू भी क्या होती है बच्चों, सिंस वी नो दैट आई इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1, तो अंडर रूट माइनस 1 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, अभी एक आप एग्जाम्पल और देख लो, एक एग्जाम्पल और देख लो बच्चे, उसके बाद अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो अब आप ध्यान से अगर देखो, अगर अब क्वेश्चन होता आई पावर 30 होता बच्चों, तो मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है आप पहले आई की पावर 4 लिखो, फिर 4 का टेबल 4 7 जा 28, 4 सते 28, 7 बार गया, तो ये आई पावर 30 है, ये आई पावर 4 सते 28 है। कितने कम है, 2 कम है, तो आई पावर 2 आप लगा दो। अब सॉल्व करके देख लो, आई पावर 4 सते 28 है ये, इंटू आई स्क्वायर है बच्चों, आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगी, 28 प्लस 2, तो मतलब ये आई पावर 30 ही लिखा है। आप चाहे आई पावर 30 ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिख दो। ऐसा लिखने से फायदा क्या होता है, आई पावर 4 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्वेश्चन को। तो प्यारे बच्चों हम बोलेंगे सिंस वी नो दैट आई पावर 4 इज इक्वल टू 1 और आई स्क्वायर बराबर -1। ठीक है बच्चे, तो आई पावर 30 की वैल्यू क्या हो गई, आई पावर 4 के स्थान पे क्या लिखेंगे बच्चों, 1 लिखेंगे, है ना। आई पावर 4 के स्थान पे 1, पावर में 7 लगा दिया। इस आई स्क्वायर की वैल्यू आई स्क्वायर बराबर -1 होता है, तो बच्चों आई पावर 30 क्या होगा, 1 की पावर 7 1 होगा, और ये हो गया बच्चे -1, तो आई पावर 30 इज इक्वल टू -1 हमारा आंसर आ गया। बच्चों को समझ में आ रहा है ये प्रोसेस? समझ में आ रहा हो बच्चे तो कमेंट करेंगे, बच्चे कमेंट करेंगे तो हम इस चैप्टर को पूरा कराएंगे, आगे भी वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अभी देखो, अगर आप बोलो, अगर आई पावर 31 का एक क्वेश्चन कर लें बच्चों, आई पावर 31, तो आप सबसे पहले आई पावर 4 करोगे, और 4 का पहाड़ा 31 से पहले 4 सते ही जाएगा 28, 4 सते 28। बच्चे ये पावर 31 है, ये पावर 28 है, कितना कम है, 3 पावर कम है, तो आई क्यूब लगा देंगे बच्चे लोग। अब यहाँ बोल देंगे कि सिंस वी नो दैट आई पावर 4 1 होता है और आई क्यूब होता है बच्चे अंडर रूट -1, तो आई पावर 31 इज इक्वल टू आई पावर 4 के स्थान पे 1, पावर 7 है तो 7, और आई क्यूब के स्थान पे अंडर रूट -1, तो ये सॉल्व होके बच्चे लोग क्या मिल जाएगा, अंडर रूट -1, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बच्चा पार्टी अब एक्सरसाइज के साथ या फिर और क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, और आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो अच्छा लगा है कि नहीं लगा तो और इम्प्रूव करेंगे। वीडियो क्वालिटी ज़रूर थोड़ी सी ख़राब लग रही है, लेकिन अगर आपको ये चैप्टर पूरा करना है तो प्लीज़ कमेंट करिए ताकि मैं इसके और वीडियो बना सकूं। मिलते हैं बच्चे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।